नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी कहानी एक सामान्य परिचय, उस पर वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रेमचंद पूर्व युग को लेकर आए हैं। 1900 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक का समय प्रेमचंद पूर्व युग यानी प्रेमचंद से पहले का युग कहानियों के लिए बहुत ही सुविख्यात रहा है और इसका सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे। साथ ही बिल्कुल संक्षिप्त वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। PDF थोड़ा सा शुरू में धुंधला जरूर है, लेकिन पढ़िए हमारे साथ। क्या लिखा है इसमें कि इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी। इसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद, नैतिकवाद की झलक साफ दिखाई देती है। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय मूल्य यानी आदर्शवाद, नैतिकवाद की झलक भी है और पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों की भी यहाँ पर झलक मिल जाती है। क्योंकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। आगे क्या लिखा जा रहा है कि इस काल की कहानियाँ कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में है, यानी शिशुवस्था, नवजात अवस्था में है। उनमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई देती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद पूर्व युग। हालांकि इसको शैशव काल भी कहा गया है, लेकिन चलो देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानी कौन कौन सी? इंदुमती, ठीक है, और गुलबहार। ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। 1900 ईस्वी में लिखी गई इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में ही लिखी गई गुलबहार और 1902 ईस्वी में और सरस्वती पत्रिका में छपी। आगे साथ ही भगवान दास की जो कहानी है प्रेम की चुड़ैल 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी और 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशनवश और सरस्वती पत्रिका में छपी। और इसके साथ ही साथियों गिरजादत्त वाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई और 1903 ईस्वी में ही सरस्वती पत्रिका में छपी। और दलाई वाली बंग महिला की कहानी है और जिनको राजेंद्र भाला घोष के नाम से भी साथी जाना जाता है, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। ओके साथियों, ये जानकारी है। आगे साथियों कुछ और जानकारी है। तो प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ इस प्रकार से। राजेंद्र भाला घोष, जिनका उपनाम बंग महिला है, उनकी कुछ कहानियाँ आ जाती हैं प्रेमचंद पूर्व युग में। चंद्रदेव से मेरी बातें, बहुत ही मशहूर कहानी, निबंध भी मानते हैं कुछ विद्वान इसको, हालांकि कहानी भी है। कहानी के क्षेत्र में भी आती है। 1904 ईस्वी में लिखी उन्होंने। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई और दुलाई वाली 1907 ईस्वी और दालिया उनकी 1909 ईस्वी में आई। और केशव प्रसाद सिंह के बारे में मास्टर कैडर में तो ना ही शायद पूछा जाए, लेकिन फिर भी चलो लिख लीजिए। आपत्तियों का पहाड़ और चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी में दोनों आई थी। माधव प्रसाद मिश्र, इनके बारे में भी शायद ही पूछा जाए हिंदी मास्टर कैडर में, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। मन की चंचलता, क्योंकि पूर्व प्रेमचंद युग में है साथियों, तो मन की चंचलता उनका यहीं पर है। 1900 ईस्वी में लिखी गई। और पुरोहित का आत्म त्याग 1900 ईस्वी में। हालांकि कई लोग इनको कहानी की परंपरा में नहीं मानते हैं इन दोनों कहानी को। आगे गिरजादत्त वाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी में। पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी में। ओके, आगे लाला पार्वती नंदन, जिनको गिरजा कुमार घोष के नाम से भी जाना जाता है, इनकी कुछ कहानियाँ आई पूर्व प्रेमचंद में। बिजली 1904 ईस्वी में। मेरी चंपा 1905 ईस्वी में। 1 के 2 1906 ईस्वी में। मेरा पुनर्जन्म, इसका कोई सन नहीं है। आगे कार्तिक प्रसाद खत्री, इन्होंने दामोदर राव की आत्म कहानी नाम से कहानी लिखी। और वेंकटेश नारायण, इन्होंने एक अशरफी की आत्मकथा 1906 ईस्वी में लिखी। आगे सूर्य नारायण दीक्षित, इन्होंने चंद्रहास का अद्भुत आख्यान नाम से 1906 ईस्वी में कहानी लिखी। आगे साथी जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी राखी बंद भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी, प्रश्न पूछ सकता हूँ इसमें। तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी, तो दोनों ही कहानियाँ इंपॉर्टेंट है। आगे है राधिका रमन प्रसाद सिंह, तो इनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। कानों में कंगना 1913 ईस्वी। कुसुमांजलि और गांधी टोपी अलग अलग है, ये कहानी कुसुमांजलि अलग है, गांधी टोपी 1938 ईस्वी। सावनी समा 1938 ईस्वी। हालांकि अगर देखा जाए तो पूर्व प्रेमचंद में उनकी एक ही कहानी आती है, वो है कानों में कंगना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की कहानियाँ उनकी ये प्रेमचंद समय के दौरान मानी जा सकती है, जब प्रेमचंद उत्तर युग में।
ओके। विशंबना शर्मा कौशिक, ये भी इम्पोर्टेंट कहानीकार हैं। रक्षाबंधन इनकी कहानी 1913 ईस्वी में। बाकी की कहानियाँ इनकी प्रेमचंद युग में आ जाती हैं। गलप मंदिर 1919 ईस्वी। चित्रशाला भाग 1 1924 और भाग 2 1929 ईस्वी, यानी एक ये कहानी संग्रह है। ओके। कलोल 1933 और प्रेम प्रतिमा मणिमाला, ये भी इनके कहानी संग्रह हैं साथियों। आगे चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी कहानियां हैं। 3 ही कहानियां फेमस हैं इनकी। आगे इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की अनगूंज है और जो एक डायरी शैली में रची गई और प्राथमिक वैज्ञानिक कहानियां हैं। इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। अभी आप सोच रहे होंगे ये किसकी बात हो रही है, इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की गूंज है। तो देखिए आप जहाँ पर स्टार सा बना हुआ है ना, स्टार सा बना हुआ कौन सी कहानी पर स्टार था, तो भाई ये देख लीजिए आप, 2 चंद्रदेव से मेरी बातें, ओके, एक है धुलाई वाली। ये दोनों ही कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की गूंज दिखाई देती है। ओके साथियों, आगे क्या था, आगे भी पढ़ लेते हैं जी। आगे डायरी के बारे में लिखा गया, यह डायरी शैली में रची गई और प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। तो प्लस लगा हुआ आगे, तो देखते हैं प्लस कौन सी कहानी का आगे लगा था, वो कहानी डायरी शैली में होगी, देख लेते हैं साथियों। जी हाँ जी साथियों, यह देख सकते हैं प्लस लगा हुआ है। केशव प्रसाद सिंह की कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, ये डायरी शैली में लिखी गई कहानी है। ओके ठीक है, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी वो भी देख लेते हैं। आगे साथियों लिखा हुआ है, इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। किससे, ये हैशटैग लगा हुआ है, हैशटैग देख लेते हैं किन कहानियों पर है। तो यह देख लीजिए साथियों, राखी बंद भाई, राखी बंद भाई जो कहानी है, इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। ये वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्रश्न बन सकता है। आगे साथियों कुछ आवश्यक बातें, बंग महिला के बारे में, जिनको राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें को भावदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है और धुलाई वाली में बंग विभाजन का परिवेश लिया गया है। बंग विभाजन, बंगाल विभाजन। आगे चंद्रदेव शर्मा गुलेरी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कहा था, जो उनकी कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी मानी जाती है। कहानी इस काल की उपलब्धि है, पूर्व प्रेमचंद। ओके, जिसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। और हिंदी की पहली ऐसी कहानी जिसमें फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति तकनीक का प्रयोग किया गया है, फ्लैशबैक में चलती है कहानी। तो आगे है सुखमय जीवन, भारत मित्र, और उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ओके साथियों, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, सुखमय जीवन जो उनकी कहानी चंद्रदेव शर्मा गुलेरी की। आगे है हमारे पास साथी विशंबना शर्मा कौशिक की कहानियों को लेकर थोड़ी सी जानकारी। ये कह रहे हैं कि इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई, ठीक है, ताई है, और ताई पर शरत चंद्रा की बांग्ला कहानी विंदुर शेले का प्रभाव मिलता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में सुना होगा। आगे विशंबना शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की ज़िंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा दहेज प्रथा आदि का अंकन भी किया है। जय रामचंद्र तिवारी एक विद्वान कह रहे हैं। उनके साथियों तो संक्षिप्त में जानकारियाँ पूर्व प्रेमचंद कहानियों के रूप में। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।